नमस्कार दोस्तों आज की जो कहानी है वो है अफजल जी की, जो कि ये मुरादाबाद साइड के रहने वाले हैं, जो कि यूपी में ही पड़ता है। और ये काम करने के लिए छत्तीसगढ़ में ये काम करते हैं, कोई कांच वगैरह का। इनकी आप पूरी की पूरी स्टोरी सुनोगे तो आप सभी को भी समझ में आएगा कि इनकी पूरा हिसाब किताब क्या था आईबीएस को लेकर। इनका 6-7 साल आईबीएस, 7 साल इन्होंने बताया कि 7 साल पुराना इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहा करते थे, हर वक्त उलझन, घबराहट, बेचैनी, इन सारी चीजों के लिए दवा खाया करते थे। साथ ही पेट बिल्कुल खुल के साफ नहीं होता था, हर वक्त उलझन में रहते थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। इतना परेशान कि थक गए थे कि ये कहीं से ठीक होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि घर वाले भी इनको डॉक्टर के पास ले जाकर थक गए थे। और घर वालों का भी यही कहना था कि डॉक्टर्स तो कहते हैं तुम्हें कुछ है नहीं, तुम फर्जी बस सोचते हो बेवजह, उसकी वजह से तुम ये सारी समस्याएं से मतलब ये सारी चीजें फेस कर रहे हो। लेकिन वो बंदा कहता था कि सर, जब खुद इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको मैं खुद फेस कर रहा हूं, तो कैसे मैं ठीक करूंगा ये चीज, मैं कैसे ठीक करूं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें कैसे मैं ठीक करूं। लेकिन ये चीजें हैं दोस्तों, कुदरत जब चाहता है तब वो आपको ठीक कर देता है। कुदरत जब तक नहीं चाहेगा आप तब तक ठीक नहीं होगे, चाहे आप आईबीएस में 10 साल से पढ़े रहो या फिर 20 साल से। कुदरत जब चाहता है वो एक रास्ता दिखाता है और हम जैसे लोगों को एक जरिया बनाता है आपको इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। तो इनके भी साथ काफी ये हाल के कुछ 2-3 महीनों में काफी कुछ गुजरा है। इन्होंने पूरा का पूरा 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया और इन्हें अब बहुत लगभग ये पूरा ही ठीक हो चुके हैं। अब इनको कोई भी प्रॉब्लम, कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं बची, बिल्कुल मस्त हैं। सारी चीजें जो इनको उलझन, घबराहट, बेचैनी, काम करने में मन नहीं लगता था, वेट काफी कम हो गया था, खाना खाने के बाद तुरंत पेट भारी हो जाता था, इंडाइजेशन रहती थी, गैस बहुत ज्यादा बनते थे, एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम थी, सीने में काफी गैस मतलब कि फील होता था और सीने में जलन टाइप का बना रहता था, ये सारा का सारा चीज रिजोल्व हो गया, पूरा का पूरा ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप सबसे पहले इनकी कहानी सुनिए। हालांकि इनके कुछ महीने पहले इनके पिताजी का इंतकाल हो गया। इनके पिताजी जी एक्सपायर कर गए हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से। जो कि इनको मैंने एग्जांपल दिया कि जब जो चाहता है ऊपर वाला वो करता है, वो अपने ही समय पे करता है। आपको उसने आपके समय पे ठीक कर दिया, आपके पिताजी को उसने इस दुनिया से उठा लिया। मतलब हर चीज का एक टाइमिंग ऊपर वाले के थ्रू है, उस वही सारा कुछ डिसाइड करता है। सब कुछ इस दुनिया का मालिक, करता धरता वही है। तो सबसे पहले आप ये सारी चीजों पे ज्यादा गौर ना करके आप इनकी पूरी लास्ट तक कहानी सुनिए। आप सभी को खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार सच में आईबीएस सबका जब ठीक हो रहा है तो मैं भी इस समस्या से परेशान हूं, मेरा भी हो जाएगा, तो मैं भी इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप इनकी लास्ट तक पूरी की पूरी कहानी सुनिए आप। हेलो, हाँ, अफजल जी से बात हो रही है ना मेरी? हाँ जी। अच्छा। तो आपने छोड़ पकड़ के ट्रीटमेंट लिया, लेकिन अ, आपके ये 4 महीने लगभग मुझे दिख रहे हैं कि ट्रीटमेंट कंप्लीट आपने लिया। तो अभी आप जी कितना जी। परसेंट ठीक हो? अभी हूँगा मैं 95%। तो क्या क्या दिक्कत रहती थी और कितने साल से परेशान थे, थोड़ा मुझे इसके बारे में आप बताइए। पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ तहजबान, बदायूं की तरफ। हाँ जी। तहजबान। ये शेजवान का किस स्टेट में पड़ता है? ये तुम्हारा यूपी साइड पड़ता है, ये बदायूं की तरफ। अच्छा, बदायूं से हो तो आप छत्तीसगढ़ में काम करते हो, राइट? बदायूं से 40 किलोमीटर दूर है। तो आपकी उम्र अभी कितनी होगी, कितने साल के हो? अभी मैं हूँगा 24 साल। तो आपको क्या दिक्कत रहती थी और कितने साल से? अभी 24 साल। हाँ हाँ, आपकी उम्र 24 साल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये दिक्कत कितने साल से थी? मैं दिक्कत वो थी करीब 6 से 7 साल। अच्छा, 6 से 7 साल से आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। क्या प्रॉब्लम रहा करती थी आपको? सर प्रॉब्लम तो वही, जैसे खाना हजम न होना, पेट टाइट हो जाना, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलना, घबराहट होना, काम में मन नहीं लगना। तो कुछ भी कहीं जाने की होता था कि अगर काम करने जाना तो घबराहट होती थी कि मेरा तो पेट सही नहीं रहता है, तो मुझे घबराहट होती है। रात में आँख खुल जाती थी, 3-3 बजे तक छत पे टहलता रहता, 3-3 बजे तक। तो कहाँ कहाँ दिखाया था इस प्रॉब्लम के लिए? मैंने दिखाया तो सर, जहाँ मैं काम करता हूँ रायपुर, हाँ। इधर भी अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया था।
काम करता सैलरी जोड़ के। तो उसमें उन्हें दिखाया था डॉक्टरों, दिल्ली भी दिखाया था, मतलब दिल्ली दिखाया था, हम्म, बदायूं दिखाया था, अपने गांव में दिखाया था। लेकिन कोई भी मेडिसिन से कोई रिलीफ, कोई फायदा? बिल्कुल नहीं मिला था। और जो टेस्ट वगैरह आपने कराए थे कि नहीं इस बीमारी में? जी, टेस्ट वगैरह कुछ कराए थे आपने? टेस्ट मैंने खाली 2 कराए थे, मैन वाले। वो एक वो होता है, वो खून निकालते हैं, एक खून वाला, और एक पेशाब चेक कराया। बाकी इतने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने सबने पेट का ही करवाया था, जो पेट 600 रुपये में होता है। नहीं तो एक वही एलएफटी होता है पेट के लिए, लीवर। हाँ, जो पेट का होता है, कोई 600 में करता था, कोई 900 में करता था, सब जगह दिखाया था, सबका रेट अलग अलग है। करीब ये भी मैंने जो पेट का सोनोग्राफी होती है, क्या बोलते हैं, वो करीब मैंने करवा ली उसमें 12-13 लाख। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, एक पेट का हाँ स्कैनिंग पूरा करते हैं, अल्ट्रासाउंड है, फिर उसमें क्लोनोस्कोपी है, फिर इंडोस्कोपी है। वो भी अपने अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, कहीं कहीं पे 2500 में एक कर देते हैं, कहीं कहीं पे 3000, 3500 से 4000, कहीं कहीं 6-6, 8-8, 10-10 हजार भी ले लेते हैं। अब वो अलग अलग पैथोलॉजी और अलग अलग जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं डायग्नोस्टिक, वो उनके आधार पे वो लोग अपना चार्जेस सेट करते हैं। अभी वो नहीं का रियलिटी क्या है वही जाने, लेकिन बहरहाल आईबीएस में जितनी भी सारी रिपोर्टें कराई जाती है उसमें कुछ डायग्नोस होता नहीं है। ओवरऑल आप मेडिकली बिल्कुल फिट होते हो, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप सारे सिम्टम फेस करते हो, जैसा आपने जो भी बताया कि हर वक्त घबराहट रहना, उलझन रहना, वेट लॉस होना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, बीच में नींद खुल जाना, अब डरावने सपने आना, नाइट फॉल होना, साथ ही साथ काफी ज्यादा कमजोर हो जाना, जी जी। आपकी एज वो वेट काफी कम होना, और पेट बिल्कुल साफ ना होना, मतलब कि पेट सुबह के टाइम आप मोशन के लिए जाओगे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मोशन आएगा, उसके बाद पेट साफ नहीं होगा। दिन में 1-2 बार 3 बार भी हाँ, अगर आप मतलब जाते थोड़ा हो। रुक सा जाता था, हम थोड़ा बहुत आता था, रुक जाता था, पेट हल्का भी न लगता था, हम्म तो अब ये ऐसा हो। चीजें, अब ये जितने सिम्टम्स आपने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन वाले सारे थे, ठीक है, तो इनमें मतलब कि आपको अब इन सारे जितने भी सिम्टम्स आपने बताए, ये आप इसमें से कुछ भी हैं अभी की कोई तकलीफ देती हो? जैसे कि आपने बताया काम में मन नहीं लगता था, तो अभी काम में मन लगने लगा आपका? हाँ, अभी काम में बिल्कुल मन लगता है। पहले हाँ। तो ऐसा होता था, एकदम कुछ भी खा ले घबराहट होती थी, एकदम पेट भारी होता बेचैनी सी था होती आपका, थी। मुझे अच्छे से याद है, हाँ, मैंने ये नोट करके रखा है पेशेंट नोट में। पेट आपका खाना खाते ही आपने बताया था कि पेट भारी हो जाता था, तो अभी पेट भारी होता है कुछ भी खा लेते हो तो? नहीं, अभी नहीं होता है। उसके बाद इनडाइजेशन रहती थी, ज़्यादा गैस बनता था, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि इनडाइजेशन और गैस, ये भी आप इसमें भी काफ़ी कमी आई है। हाँ, ये भी सब सही हुआ है। मतलब ओवरऑल कंप्लीटली आप 95% इन सारे सिम्टम्स को लेकर बिल्कुल फिट हो, बस थोड़ी बहुत हाँ उनकी प्रॉब्लम ऐसी बची हुई है जो कि आप चाह रहे हो कि वो भी ठीक हो ही जाए, बिल्कुल 100%। हाँ, वही तो मैं बोला हूँ, मतलब जो थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है, अच्छा, जैसे घर कोई वालों का वैसी इसमें, चीज। हाँ, घर वालों का इसमें क्या कहना था? मतलब जैसे कि माँ बाप भाई बहन ये देखते थे कि भाई ये बंदा जाता है इतने जगह पे ट्रीटमेंट कराता है, इतना मेडिसिन खाता है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो घर वालों का इस बीमारी में क्या लेना देना था, मतलब कि क्या उनकी सोच थी आपको लेकर खासकर? घर वालों की तो सर ज़्यादा कुछ नहीं थी, घर वालों में यही बोलते थे कि उसे भी यही प्रॉब्लम है, ये बात वो बात। भाई थोड़ा बोलता था, भाई बोलता था कि कुछ नहीं है, नाटक करता है, ये बात वो बात, फिर हम्म, बहाना करता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। इस चीज़ से मैं चिड़ी होती थी तो आपको कि बहुत मैं ये दुख होता था बीमार। कि यार मैं सच में इतनी मुसीबत से जूझ रहा हूँ और घर वालों को बिल्कुल मतलब कि फील ही नहीं होती हमारी प्रॉब्लम, खासकर आईपीएस हाँ, वाले बेचारे, तो उनका हमेशा का रोना क्या है, रियलिटी ही यही है कि वो यही हमेशा कहते हैं कि भाई ना घर में माँ बाप समझते हैं, जो कि बोला जाता है कि भाई माँ बाप ही पूरी दुनिया है, लेकिन उनके आगे भी इस बीमारी में जब डॉक्टर 1-2 बार बोलते थे भाई इनको कुछ नहीं है, बस ये ज़्यादा सोचता है, सारी रिपोर्टें तो नॉर्मल है, कुछ है नहीं, बेवजह ये इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है, तो माँ बाप भी इग्नोर करने लग जाते हैं कि है नहीं, इसको कुछ ज़बरदस्ती है, खुद परेशान है और हम लोगों को भी परेशान कर रहा है, फिजूल में सोचता रहता है इन सारी चीज़ों को लेकर बेवजह ही। जी जी, कुछ डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टर लोग भी दवाई दे देते थे, कहते ये दवाई खाओ, इतने दिन में आराम हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी फिर कुछ डॉक्टर ये बोलते थे कि तुम्हारा वहम है। हम्म
तो बहन बोल रहे थे। basically आपको वीडियोस कहाँ मिली थी मेरी फर्स्ट टाइम? कैसे मेरे बारे में आपने जाना? किसी ने बताया था या फिर कोई किसी को ही देखा? क्या है ना, एक दफा मैं बदायूं में दिखाने गया तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये IBS है, इसका ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, ये वीडियो देखते रहना। यूट्यूब पे कोई वीडियो लिख के दिया था, कोई ये ऐसे फास्ट फूड करके कुछ लिख के दिया था कि ये वीडियो आएंगी, ये देखना और ये जो जो बता वो करते रहना। मतलब मेरे उसमें बारे आपकी में? वीडियो आई। अच्छा, मतलब उन्होंने बस एक आपको सजेस्ट किया था तो उसी में मेरी वीडियो। हाँ, उसमें देखता रहता था, काफी साल गुजर गई तो फिर एक दिन आपकी वीडियो आई थी, तब मैंने आपको कांटेक्ट करा था। तो एक ही महीने में आपको कितना रिलीफ लगा था? एक महीने में काफी फायदा मिला था मुझे। तो मतलब एक करीब ही महीने में तो फिर 30 कॉन्फिडेंस 25। भी आ गया होगा कि यार अब तो ठीक ही हो जाऊंगा मैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जिस दिन आपसे ट्रीटमेंट लिया था ना, उस दिन ये समझ लीजिए सर, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। फिर मैंने एक्सरसाइज करी थी ना, उससे थोड़ा पेट साफ हुआ था, मोशन थोड़ा मतलब जो आया था। फर्स्ट मंथ का ट्रीटमेंट मैंने दिया 8वीं स्ट्रेचिंग्स, उसको आपने फॉलो किया तो आपका मोशन थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ, पेट खुल के थोड़ा साफ जी होना जी। शुरू हो गया। तो बस आप समझ गए कि बस अब तो हो जाएगा ठीक ये। क्योंकि इतने सालों में 6-7 साल आपने बताया, 6-7 सालों में इतने जगह पे आपने ट्रीटमेंट करा होगा, लेकिन ऐसा रिलीफ तो कभी नहीं लगा होगा। शरीर जैसे ही मोशन साफ हुआ होगा, दिल दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश हो गया होगा, हल्का लगने लगा होगा पूरा शरीर और काफी बढ़िया लगने लगा होगा। 6-7 साल में ये पहली बार आपने नया एक्सपीरियंस किया आपने मतलब की बॉडी को लेकर के। जी 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 जी। तो बस उसी से आपको कॉन्फिडेंस आया, फिर आप नहीं, ट्रीटमेंट लेते गए और आज यहाँ तक ठीक हो गए। अच्छा, मतलब पेट कभी में दर्द भरोसा। रह हाँ बताइए, पेट में पेट दर्द में रहता था? तो मैं दवाई खाता था पेट साफ करने की। मैंने पेट में कुछ दर्द होता है, पेट साफ करने की दवाई खाते रहो, उससे ही पेट साफ नहीं होता। ऐसी ऐसी चीजें खाता, बहुत सी चीजें खाता, चिकनी चिकनी चीजें खाता, वो भी क्या कैस्ट्रॉल जो तेल होता है वो गर्म पानी के साथ पीता था, हाँ, होता ही नहीं था कोई कैस्ट्रॉल सोचता। कैस्ट्रॉल पीते थे आप गर्म पानी के साथ, उससे भी नहीं होता था साफ? हाँ, नहीं। और जैसे ही आपने 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया होगा, उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी ट्राई किया होगा, बहुत तेजी से काम करने लगा होगा, एक बार में पेट साफ। कुछ भी खाते होगे लेक्सेटिव बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट, तुरंत पेट साफ। तो फिर आप सोचते होगे यार कम से कम अभी तो चलो, कम से कम 1 महीने के ट्रीटमेंट में इतना रिलीफ है और इसमें जो भी मेडिसिन काम नहीं करती थी वो सारी काम करने लगी। अभी अभी ट्राई किया था कि नहीं कभी उस टाइम? क्या? मतलब कि जब 1 महीने का ट्रीटमेंट आपने लिया था, जब 25-30% आपको रिलीफ लगा, तब उस वक्त अगर आप कोई भी लेक्सेटिव इस्तेमाल करते या फिर आपने किया होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जो मेडिसिन मेरे ट्रीटमेंट के पहले काम नहीं करती थी, चाहे कोई भी चिकना ऑयल ले लो या जो आपने बताया कि जो इसमें एक आपने अभी तेल का इस्तेमाल बताया ना कि अरंडी का तेल, उसको जब आप पीते थे हाँ, तो भी पेट साफ नहीं होता था। तो उसके बाद ट्रीटमेंट के एक नहीं आध महीने बाद आपने चेक किया था कि नहीं हो रहे फिर? नहीं, फिर वो निकला था। फिर मैंने धीरे धीरे दवाई भी छोड़ दी, अब तो बिल्कुल ही छोड़ दी। हम्म धीरे धीरे सब दवाई भी छूट रही। पहले बहुत खुद से दवाई ले आता था, मैंने डॉक्टर से ले आता था, कभी कभी खुद से ले आता था, पेट दर्द की, कभी किन किन गैस किन की, किन चीजों की दवा लाते थे? गैस की, हम्म पेट पेट साफ करने की, हम्म पेट के दर्द की, हम्म नई दवाइयाँ खाता था। तो कोई मतलब सिरप कभी खाना आपको हजम ये करने लगा, का। हाँ, कभी आपको ऐसा लगा था क्या कि लगता है ये कभी ठीक नहीं होगा क्या? उम्मीद तो खत्म हो गई। उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि कहीं से कुछ तो हो। तो कितना पैसे खर्च किए इस बीमारी में अपनी इन 6-7 सालों में? इतना अंदाजा तो ना है, खैर जैसे मैं पैसा कमाता था ना, तो हम्म सब भाई लोग ही कहते हैं पैसा इसका जाता कहाँ है, किसी को भेजता है, क्या करता है ये, हम्म पूरी यार बारह लेकिन बारह हजार मुझे रुपये मुझे पता न मैं रखते। पर्सनली बताऊं, आप मुझे जब बात करते हो आप मुझे काफी सीधे लगते हो कि बंदा काफी सीधा है, भोला टाइप का है। तो जब घर जी जी, वालों की वो तो आप मुझे बताते हो ना कि घर वाले ऐसे कहते थे, तो मुझे थोड़ा ये डाउट होता है कि यार उन्हें उनके घर में ही वो अपने ही बंदे को नहीं जानते कि वो किस तरीके का है। मतलब बंदा इतना बेचारा मासूम सा है, उसकी बात बोली भाषा इतनी मतलब मासूम टाइप की है, तो वो क्या ही भेजेगा, किसी के पास क्या भेज देगा वो? अभी कौन जानता है वही, कि वो बंदा किस मुसीबत से जूझ रहा है, किस तकलीफ से जूझ रहा है वो। यही तो जब आपका ट्रीटमेंट लिया था ना, तब हम्म मैंने यही सोचा था ठीक होऊंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक हम्म होके दिखाऊंगा कितने, तो शादी वादी कुछ हो गई भी हो नहीं जाए। मैंने आपकी? कहा नहीं, अभी तो नहीं है। हम्म
तो अब करो, अब 4 क्या बहन दिक्कत है? हैं। अब तो अच्छा, अभी 4 बहन हैं आपकी, तो सारों हाँ, की हो गई, सारे बहनों की हो गई? ना 3 की हुई है। चलो भाई, तब तो बहुत बढ़िया है यार, एक ही लोग की तो बची है बस, इनके बाद अब आप करो फिर। हम तो बड़े भाई हैं और मुझसे थोड़ी छोटी बहन है। अच्छा, आपसे छोटी एक बहन है और फिर एक आपसे बड़े एक जी, भाई हैं, तो पहले भाई की करोगे आप या फिर बहन की? भाई की करेंगे पहले तो। अच्छा, भाई की कर दोगे। आप 2 ही भाई हो? हाँ, 2 ही भाई हैं ना, क्या है ना सर, 2 ही भाई हैं। हम तो हम्म। कोई ज़मीन जायदाद तो है ना है। हम्म। तो जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। अभी जो पिताजी खत्म हो गए थे उसमें खर्च हो गया था 60-70 हज़ार रुपये। हम्म। फिर भाई जाहिर सी बात है, फिर इतने आ तो गए, खर्च हुए होंगे। फिर इधर ही आ गए काम करने। अब फिर क्या पिताजी इकट्ठा को क्या करेंगे हुआ फिर था? देखेंगे। उनके वही लीवर को कुछ दिक्कत आ गई थी। हम्म। हार्ट बढ़ जाता है, बताते डॉक्टर, हार्ट बढ़ जाए इनका। अक्सर हम्म। बढ़ जाता था। वो लीवर की वजह से ही? हाँ, खांसी होती थी उन्हें। तो वो भी वो ऐसी कुछ है, गलत टाइप का खाते रातों। पीते थे क्या? नहीं, गलत तो कुछ नहीं, ऐप कुछ नहीं था, बस गुटखा ही खाते थे। अच्छा, तो वही फिर लीवर की हम्म। प्रॉब्लम होती थी, तो लीवर की वजह से उनका हार्ट बढ़ जाता था, तो वही उनको प्रॉब्लम करता था। हाँ, एकदम ऐसे तबीयत बिगड़ी तो वही हुआ। मतलब क्या क्या, कैसे तबीयत उनको उल्टी वगैरह होने लगी अचानक से? उल्टी ना, जैसे हार्ट बढ़ जाता है ना तो उनका हाथ पैर काम करना बंद हो जाते, लेट जाते, सोते रहते। हम्म। एकदम तो खटिया पे मतलब लेट जाते, ऐसे सोते रहते ऐसे तो पहले ना ऐसे बात पहले करते होता हैं। रहा होगा। हाँ, पहले फिर ठीक होता। हो जाता होगा। हाँ, भाई ठीक हो यार, अब एकदम हम परदेश में ही हम्म। डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, हम नहीं बोल दिया दिखा दो डॉक्टर को अच्छे से अच्छे। बाकी हम्म। देखा जाएगा, जैसे भी हम लोग चुका देंगे पैसे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम्म। बदायूं ले, बदायूं में मना करा, अलीगढ़, अलीगढ़ में मना करा, हम्म। आगरा ले जा रहा है तो रास्ते में ही खत्म हो। चलो भाई, कोई बात नहीं, जिसकी जितनी जिंदगी है वो तो उतना जिएगा ना। अब उसकी अलीगढ़ से हाँ। 130 है मेरा गाँव। अच्छा, अलीगढ़ से 130 किलोमीटर है? हाँ, एक तो सौ किससे, तीस या ट्रेन 20 होगा। ट्रेन से ही आते जाते होगे आप लोग इतना दूर? हाँ, मैं जहाँ काम करता हूँ मेरे गांव से 1400 किलोमीटर दूर है। ओहो, तब तो भाई इमरजेंसी पे भी तो नहीं भाग सकते आप। कितना यही तो। जल्दी इमरजेंसी पे अब भागोगे? कम से कम 2 दिन फिर भी लग जाएंगे किसी भी हाल में 1400 किलोमीटर के लिए। बस अल्लाह का ये शुक्र हो गया। हम्म। जो पापा की तबीयत खराब हुई ना, तो हमने बोला ठीक हो जाएंगे, तो सब लोगों ने हमसे यही बोल दिया कि आ जाओ, कोई पता ना, बहुत सीरियस तबीयत है, बहुत क्या पहले से ज्यादा है, आ जाओ। हम्म। हम हम यहाँ से निकल गए, लोकल ट्रेन से ही निकल गए, हम्म। चालू डिब्बे में। हम्म। फिर दूसरे दिन भी ट्रेन में ही चल रहा है, फिर रास्ते में खबर मिल गई, खत्म हो गए। तब तो आपको काफी धक्का सा लगा होगा। जी, वही तो। फिर एकदम स्टेशन पर उतरे, फिर एकदम खुद की कार करी, एकदम वैसे बस से जाते हैं, हाँ। फिर एकदम कार करनी पड़ी, कार से गए फिर सहसवान अपने घर। अचानक से? अचानक से गए, जैसे ही हम पहुंचे तुरंत चलो दफनाने कोई नहीं ले गए, भाई, टाइम ही नहीं था। पूरी दुनिया का मालिक वही है, वही जब चाहे। जी, देखिए, अभी मैं इसी में 2 चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसको थोड़ा समझो आप। दुनिया का मालिक वही एक है, ठीक है? लोग यहाँ पे अपने अपने जी, हिसाब से अपना अपना भगवान, अपना अपना खुदा बना के जरूर रखे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का सच में मालिक वही एक ही है। और उस एक के सिवा कोई जी, दूसरा मतलब कि इबादत के लायक नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। अब तुम ये देखो जी, जी, कि देखो, आपके पिताजी की जिंदगी जितनी थी उन्होंने जिया, ठीक है, उतना ही जी, जिया, उनको कितनी भी तकलीफ होती गई लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनका मतलब आखिरी समय आया उसी वक्त पे वो गए। और आप ये चीज देखो कि आप जिस बीमारी से जूझ रहे थे, इन 5-6 सालों में आपने अपनी जिंदगी जितनी भी जी, जितनी भी तकलीफ से जी, आपने जी। आपके जिंदगी में ठीक होना लिखा था, तो आज आप ठीक हो गए, ठीक है? और जी, अगर ठीक होना नहीं लिखा होता तो ना मैं आपको मिलता और ना आप ठीक होते। जी, जी, काश वैसे ही जिंदगी आपकी चलती रहती जैसे आप चल रहे थे 6 साल बाद, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है, ठीक है? उसको कब किसको क्या तकलीफ देनी है, उसको कब उस मुसीबत से निकाल देना है, ठीक है? तो वो सारा कुछ जानता है, इसलिए कुछ भी दुख तकलीफ हो, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, बोलते हैं सर आप मेरे लिए भगवान हो, आप मेरे लिए खुदा हो। तो मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेता, बल्कि मैं बोलता हूँ जी। कि भाई ये आप तो ये टैग देके ना मुझे आप गुनाहगार बना रहे हो भाई। वो तो जैसे इंसानों जैसे को ऐसा ना हाँ, बोलना चाहिए बिल्कुल खुदा। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे ये बात क्यों बोल रहे हो?
मुझे मत बोलो ये चीज बिल्कुल। कुछ अगर मुझे क्रेडिट देना चाहते हो तो ऊपर वाले को ही दो, क्योंकि उसने ही डिसाइड किया था तुम्हारे इस प्रॉब्लम को, और उसने ही डिसाइड किया कि नहीं अब तुमको ठीक होना है। मुझे जरिया बनाया, मेरे थ्रू तुम जी ठीक जी हुए, ये बात सच है। लेकिन शिफा देने वाला, आपको बरकत देने वाला आपकी बीमारी और परेशानी में, वही एक था। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कभी जी भी हो, ठीक चाहे किसी डॉक्टर से हो, ठीक आप किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के थ्रू हो, लेकिन क्रेडिट हमेशा गॉड को देना चाहिए। बस वही जी है जी सब कुछ करने धरने वाला, वही इंसानों को पैदा करता है, वही इंसानों को हर रोज जो वो एक निवाला खाना खाता है या नहीं भी खाता है तो उसका भी निर्धारित करने वाला वही है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही आपको बीमारी देता है, वही आपको शिफा देता है। सब कुछ एक चीज से लेकर, पैदा होने वाले दिन से लेकर मरने वाले दिन तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सब निर्धारित सब वही करता है और वही ही करता है। उसके अलावा और कोई नहीं है करने धरने वाला। ठीक है, वो जब चाहेगा तो आपको इस दुनिया से उठा लेगा, वो जब चाहेगा आपको लंबी से लंबी उम्र दे देगा। ठीक है, तो सब कुछ वही करने धरने वाला है। तो कुछ भी हो, आप सीधा क्रेडिट ऊपर वाले को दो, उन्हीं को शुक्रिया बोलो, उन्हीं उन्हीं की तारीफ करो। ठीक है, बस जी बाकी जी इंसानों की कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इंसान तो अपने फितरत के लिए, अपने मतलब के लिए काम करता है, और वो करता रहेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो खुदा नहीं है। वो यहाँ पे अपने रोजी रोटी के लिए काम करता है। चाहे आपने बताया कि आप कांच का काम करते हो, वो भी आप अपने पर्सनल के लिए काम करते हो, अपने रोजी रोटी के लिए जी काम करते हो। मैं भी जो करता हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी और अपने पेरेंट्स या फिर अपने फैमिलीज़ के लिए काम करता हूँ। चाहे हमारा लगाव हो मरीजों से, वो बात अलग है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मेरा काम है, जो आपका काम है वो आप करते हो, और पूरी दुनिया करती है। तो ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, और सब कुछ निर्धारित करने वाला ऊपर वाला है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा आपको इनकी कहानी और हिसाब किताब समझ में आया होगा कि क्या कुछ परिस्थितियों से इन्होंने मतलब कि बाहर निकला, कितनी मुश्किलाहटें इनको इस बीमारी से निकलने में प्रॉब्लमेटिक बनी। घर वाले बताओ, जो खुद भाई बहन माँ बाप, जो खुद एक तरीके का साया होते हैं, मतलब वो भी इस बीमारी में खासकर जो मैंने इन 6 सालों में अनुभव किया, इन 6 सालों में वो भी मतलब थोड़ा दूरी बनाने लग जाते हैं कि यार इसको कुछ है वे नहीं, फालतू में ये दिमाग खा रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन सच में आईबीएस का मरीज परेशान होता है, तकलीफ में होता है, और उसका हर समय एक एक घंटा जो होता है काफी मुश्किल से कटता है। जब तक वो सोता रहता है तभी तक ट्रांसपेरेंसी बनी होती है उसके माइंड में, अदरवाइज सो के उठने के बाद वही उदास मुंह लेकर सारा दिन वो गुजार देता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस समस्या से परेशान हो तो हम लोग केवल और केवल सिम्टम के ऊपर काम नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली क्योर के ऊपर काम करते हैं। आपकी समस्या को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उसके अनुसार हम आपको नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे किसी भी मेडिसिन का कोई काम नहीं है। ठीक है, नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं, आप उसको फॉलो करते जाते हो तो आपको एक ही महीने में कम से कम 20-25-30% आराम आ जाता है। और इतना आराम आ जाता है 1 से 2 महीने में कि जो आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हो वो छोड़कर आप बिना मेडिसिन के रहने लग जाते हो, और आगे आने वाले कुछ ही महीनों में, 2-4 महीने में आपकी पूरी की पूरी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एक मोटिवेशन स्टोरी आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। जो लोग चाह रहे हैं कि आगे भी हम कनेक्टेड रहें और जल्दी से आगे 4-6 महीने में ठीक हो जाए, उन लोगों के लिए मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ। और ज्वाइन का भी बटन है, जो लोग मेरा ट्रीटमेंट दूर से नहीं ले सकते वो लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले लें, और वो ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट बिना मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किए ही वो सारा सेशन ले सकते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे वहां पे हर तरह का आप सभी को सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आईबीएस-डी वालों के लिए तो पूरा का पूरा पैकेज ही 4 महीने का मैंने डाल दिया है, तो आप वो चीज देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं, आप सभी से मैं मुलाकात करता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।